हिंद बच्चों बात शुरू होती है आज से करीब 25 साल पहले, जब हमारे भारत देश के लगभग हर गांव में, हर मोहल्ले के अंदर कई सारे पेड़ होते थे। अगर मैं अपने गांव की और अपने मोहल्ले की बात करूं तो हमारे मोहल्ले के आसपास, मोहल्ले के अंदर नीम, पीपल, बरगद, देसी कीकर, शीशम, ये सभी पेड़ बहुत अधिक मात्रा में मिला करते थे। हमारे घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था, काफ़ी बड़ा, जिस पर ढेर सारे पक्षी घोंसले बनाते थे। बच्चे उसके ऊपर चढ़कर खेलते थे, जिसकी छाया में गौओं को, पशुओं को बांधा जाता था। जिसकी नीम की पकी हुई निम्बोलियाँ बड़ी मीठी होती थी खाने में। बच्चे बड़े जब भी सुबह सुबह टहलने जाते थे तो उस समय पे कोई ब्रश वगैरह तो होता नहीं था, कोई टूथपेस्ट वगैरह नहीं, बल्कि देसी कीकर या फिर नीम की दातुन ही किया करते थे। अगर खेलते खेलते किसी भी बच्चे को चोट लग गई तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे कि कोई पट्टी करवानी है, बल्कि उस नीम के पेड़ की सूखी छाल को उतार के उसको पत्थर से घिस के थोड़े पानी के साथ उसका एक मलहम या पेस्ट बना के चोट पर लगाते थे। 2-3 दिन में चोट आराम से ठीक हो जाती थी। नीम के पेड़ के कोमल पत्तों को हर दिन या दूसरे दिन 2, 4, 5 पत्तों को सुबह सुबह खाने का, चबाने का अभ्यास लगभग हर व्यक्ति के जीवन में होता था। और कमाल की बात तो यह है कि उस समय पर बहुत ही कम ऐसे केस होते थे जब कोई 45 साल का या 50 साल का कोई व्यक्ति है या महिला है या पुरुष है, उसको अपना कोई दांत निकलवाने डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अधिकतर केसेस में, अधिकतर समय पर जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते थे उन्हीं को दांत निकलवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस समय पर चश्मे, जो आजकल 5 साल के बच्चे को भी लगते हैं, उस समय पर आँखों के चश्मे बनवाने की उम्र लगभग 60 साल या उससे ऊपर होती थी। यानी जब बिल्कुल ही बुजुर्ग हो जाते थे हमारे दादाजी या दादी जी, तब उनको अपनी आंखें बनवाने की, चश्मा लगवाने की आवश्यकता पड़ती थी। और एक और कमाल की बात यह है कि उस समय पर बहुत ही कम बच्चे कक्षा 10 पास कर पाते थे। 10वीं कक्षा तक बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अधिकतर बच्चे विद्यालय जाते थे, कुछ साल विद्यालय में जाते थे और स्कूल छोड़ देते थे। यानी उनकी औपचारिक शिक्षा कुछ विशेष नहीं हो पाती थी। विद्यालय में जाने के अवसर तो थे, लेकिन अवसर थे सिर्फ कक्षा 8 या कक्षा 10 तक, वो भी सीमित जगहों पर। लेकिन बच्चे ज़्यादातर उस समय पर पढ़ नहीं पाते थे। अगर मैं हमारे दादा दादी के बारे में बात करूं तो उस समय पर लगभग सभी बुजुर्ग अनपढ़ थे। शायद ही कोई ऐसा गिना चुना व्यक्ति होगा जो पढ़ा लिखा होगा। यानी शिक्षा के मामले में उनका स्तर बहुत ही अधिक कम था। और आज के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा के स्तर में आज के लोगों का और बच्चों का स्तर पहले के लोगों के, बच्चों के स्तर से बहुत अधिक ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है। अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में। आज हम देखते हैं कि अधिकतर लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, कारण चाहे कोई भी हो। लगभग हर शहर में, हर गली मोहल्ले में, हर किसी कॉलोनी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत गिने चुने पेड़ मिलेंगे। अधिकतर हमें घरों में मिलेंगे गमले। लगभग सभी घरों में हमें छोटे छोटे गमले मिलेंगे, जिसमें 2-4 फूलों के पौधे लगा दिए, तुलसी के पौधे लगा दिए या कोई और दूसरे पौधे, जिसमें फूल खिल जाते हैं। बच्चे घर के खुश हो जाते हैं, भाई हमने तो ग्रीनरी बना रखी है अपने घर में, ताकि शुद्ध हवा हमें मिलती जाए, वातावरण को काफ़ी फायदा हो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वर्तमान समय में और आज से 25-30 साल के समय में, 40 साल पहले के समय में, इन दोनों कालखंडों में बहुत बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर क्या है? आज के समय के जो व्यक्ति हैं, हम सब लोग हैं,
वो अपने घरों में, विशेष तौर पे शहरों में, गमलों को सजाकर, गमलों को लगाकर, कुछ बेलों को उगाकर इस बात में अपने आप को खुश कर लेते हैं कि हमने अपने घरों के आसपास काफ़ी ग्रीनरी बना दी है, हरियाली पैदा कर दी है, काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगर हम पहले के कालखंड के बारे में जानें तो हमें पता लगेगा कि वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारी धरती के लिए सबसे विशेष जो पेड़ थे, जिनमें बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, देसी किकर का पेड़, आम, जामुन, ये सारे के सारे पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पहले मिलते थे। अब अगर हम बौद्धिक स्तर पर बात करें, शिक्षा के स्तर पर बात करें, तो पहले के लोगों की, बुजुर्गों की जो शिक्षा का स्तर था बहुत निम्न था। आज के लोगों की शिक्षा का स्तर बहुत उच्च है। बौद्धिक स्तर में भी हम देखें तो आज के लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हमारा बौद्धिक स्तर पहले के लोगों के बौद्धिक स्तर से काफ़ी ऊंचा है। अगर हम गहनता से विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा कि ऐसा नहीं है। पहले के जो हमारे लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे दादा दादी थे, उनका बौद्धिक स्तर हम सब के बौद्धिक स्तर से वाकई में आज भी अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, तुलना करें, तो हमसे कहीं ज़्यादा ठहरता है। कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि पहले के लोग वातावरण से, प्रकृति से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए थे। विद्या उन्होंने कितनी भी ली हो, विद्या का स्तर उनका चाहे कितना भी अधिक या कम हो, लेकिन उस समय के जो लोग थे उनको पता था कि हमारी प्रकृति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, हमारे पर्यावरण के लिए ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको हमें लगाना ही चाहिए, लगाना ही होगा। उस समय पर जो नीम का पेड़ लगभग हर आंगन में लगा मिलता था, वो एक सामान्य नीम का पेड़ नहीं था, बल्कि वो एक चिकित्सक, एक डॉक्टर, एक वैद्य के रूप में मौजूद रहता था। चोट लग गई, नीम के पेड़ के पास जाइए, छिलका उतारिए, मलहम बनाइए, लगाइए, ठीक हो जाएगी। दांतों को ठीक करना है, मुंह को ठीक करना है, तो नीम की दातुन कीजिए, दांत बिल्कुल चकाचक। और दूसरी तरह की बीमारियों से बचना है, हमारे इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना है, तो नीम के 2-4 पत्ते सुबह सुबह रोज चबाते रहिए, आपका पाचन तंत्र, बीमारियों से लड़ने का तंत्र मजबूत बना रहेगा। और कोई स्किन से संबंधित परेशानी हो गई है, आज भी आप आजमा कर देख सकते हैं। आपको कोई खुजली हो गई है शरीर में बहुत ज्यादा, तो आप नीम के पत्तों के पानी को गर्म कीजिए, उसे ही पानी में नहाइए, कोई साबुन शैम्पू लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार ये अभ्यास करने पर, प्रयोग करने पर शरीर में जो स्किन से संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। कोई चोट लग जाए, नीम का पेड़ काफी है। कोई मुंह से संबंधित बीमारी हो जाए, दिन में दांत खराब हो जाना, मुंह में बदबू हो जाना, दांत में कीड़ा लग जाना, दांतों की सफाई करना, ये जो सामान्य चीजें हैं, इनके लिए हमें कुछ करना तो नीम के पेड़ के पास पहुंचिए। इसके अलावा हमें स्किन से संबंधित कुछ परेशानी हो जाए तो नीम का पेड़ हमारे लिए है। इसके अलावा भी कई ऐसी एलर्जी होती है जिनका इलाज हम नीम के बीजों से, या उनके बीजों की गिरियों से, या नीम के तेल से आज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पशुओं के लिए वो सहारा थे, पक्षियों के लिए सहारा थे, बहुत घनी छाया देते थे, वातावरण को शुद्ध रखते थे। इसके अलावा आज हम जब गेहूं के अंदर सुरसी को मारने के लिए कोई सल्फास की टैबलेट या कुछ और केमिकल दवाइयां रखते हैं, पहले लोग नीम के पत्तों को तोड़कर ही गेहूं में डाल देते थे और गेहूं साफ रहता था। यानी एक नीम का पेड़ लगभग एक डॉक्टर के बराबर होता था। और पहले के लोगों को इस बात का आभास था कि हमें प्रकृति से जुड़े कैसे रहना है। भले ही वो शिक्षा के रूप में उतने अधिक कुछ काम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जीवन की शिक्षा ग्रहण की, जीवन को पढ़ा, प्रकृति से वो जुड़े। प्रकृति से जुड़कर ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, प्रकृति के लिए हमें क्या करना है, वातावरण के लिए क्या करना है, इन सब चीजों को उन्होंने उस समय ही जाना और
नीम, पीपल, बरगद, देसी कीकर, शीशम, जामुन, आम, बहुत सारे पेड़ लगाए ताकि उनको अपनी जरूरत के हिसाब से सही समय पर कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े, प्रकृति की भी रक्षा करें, प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। आज के समय में अधिकतर लोग करते क्या है, शहरों में गमले लगाते हैं, गमलों में कुछ छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, फूल खिलते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम तो बड़े प्रकृति प्रेमी हैं, हमने तो हरियाली को बढ़ा दिया है, ग्रीनरी लगा दी है घर में, सब कुछ सही है। जबकि वो लोग जो शिक्षा में कुछ अधिक नहीं पढ़ पाए, विद्यालय के शिक्षा उनकी बहुत कम थी, जीवन की शिक्षा उनकी बहुत बड़ी हुई थी, वातावरण से, प्रकृति से वो जुड़े हुए थे, रोजमर्रा के जीवन में वो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको वो खुद ही सही कर लेते थे, जो खुद ही खुद के डॉक्टर की तरह थे एक तरह से। तो हमें करना क्या है, हमें उस ही आंगन के नीम को फिर से जीवित करना है और गमले की संस्कृति को हमें कम से कम करना है। गमलों में फूल पौधे उगा के खुश होने के बजाय कम से कम एक नीम का पेड़ हमारे आंगन में, हमारे आसपास कम से कम एक उगाना है और हमारे पूर्वजों की सोच को फिर से फलीभूत करना है, उससे जुड़ना है। वो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे बुजुर्गों का, माता पिता का दिया हुआ बिल्कुल सरल सामान्य ज्ञान है, प्रकृति की सच्चाई है, जिसको हम भूल चुके हैं या भूल रहे हैं। तो आइए वर्तमान समय में भी हमारी पहले की जड़ों से जुड़िए, आंगन के नीम को फिर से जीवित करिए और खुद को शिक्षित, प्रकृति प्रेमी, वातावरण के साथ जोड़ते हुए एक सुयोग्य बौद्धिक नागरिक बनाइए। अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद।